हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है सभी के लिए, जिसका बहुत बेसब्री से सारे स्टूडेंट्स एंड इनफैक्ट टीचर्स भी इंतज़ार कर रहे थे। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी आ रही थी कि शायद इस बार आंसर की ही नहीं आएगी, एनटीए इस बार आंसर की रिलीज़ ही नहीं करेगा। बहुत सारे रूमर्स भी फैल रहे थे ऑनलाइन वर्ल्ड में। तो इन सब चीज़ों पर एक विश्राम लग चुका है एनटीए की तरफ से एंड द आंसर की इज़ आउट। अभी आज की न्यूज़ है, ये 3 जनवरी 2024 की न्यूज़ है। देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंस्ट्रक्ट की हैं एनटीए ने। सबसे पहले तो द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्टेड यूजीसी नेट दिसंबर 2023 इन 83 सब्जेक्ट्स। उसके अलावा जो आपकी प्रोविजनल आंसर की है अभी वो आई है, प्रोविजनल आंसर की अलोंग विद क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज। यानी आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर जो आपने एग्जाम दिया है उसका आपका क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले होगा और आपका जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है वो भी डिस्प्ले होगा अलोंग विद जो प्रोविजनल आंसर की एनटीए की तरफ से आई है वो आप मैच कर सकते हैं। ये आपको ugcnet.nta.ac.in की वेबसाइट पर मिल जाएगी फॉर कैंडिडेट्स टू चैलेंज, यानी आप चैलेंज कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर की, जो एनटीए के द्वारा आंसर की रिलीज की गई है, यानी जो एनटीए ने अपना आंसर बताया किसी क्वेश्चन को लेकर के, अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है, उस आंसर से संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि नहीं एनटीए ने गलत मार्क किया है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। और फीस जो है वो आपको 200 पे करनी पड़ेगी पर क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन जो आप चैलेंज करेंगे आपको पर क्वेश्चन 200 रुपीज पे करने पड़ेंगे एज अ नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी। और ये आपको रिफंडेबल नहीं होगी, ये नॉन रिफंडेबल मनी है। अगर आपका रिस्पॉन्स सही भी होता है तो भी ये फीस आपको रिफंड नहीं की जाएगी, और अगर गलत होता है तो भी ये फीस रिफंड नहीं होगी आपको। ठीक है, ड्यूरेशन देख लेते हैं कब तक आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। आज आई है ये, इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 जनवरी से शुरू हुआ है फ्रॉम 6 PM 6 बजे से शुरू हुआ है टू 5 जनवरी 2024 अप टू 11:50 PM। एंड लास्ट डेट जो पेमेंट का है चैलेंज करने के बाद वो है आपका 5 जनवरी 2024 अप टू 11:50 PM। यानी कि अगर आप सिर्फ चैलेंज करते हैं लेकिन आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वो माना नहीं जाएगा, इसीलिए आपको लास्ट डेट भी दी गई है पेमेंट की 5 जनवरी को 11:50 PM तक आप चैलेंज करके पेमेंट करके अपना जो चैलेंज है वो आंसर की का कर सकते हैं जो क्वेश्चन आपको लगता है गलत है। द पेमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग फी मे बी मेड थ्रू ऑनलाइन, जो भी है आपका मोड स्टिल 5 जनवरी। नो चैलेंज विल बी एंटरटेन्ड विदाउट द रिसीट ऑफ प्रोसेसिंग फी। द चैलेंजेस विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मोड। अब बात करते हैं, ये सारी चीजें तो हो गई हमारी, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या प्रोविजंस है। चैलेंजेस मेड बाय द कैंडिडेट्स विल बी वेरीफाइड बाय द पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। जो भी आप चैलेंज करते हैं उसको करने के बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बैठते हैं, वो आपके जो चैलेंज है उसको वेरीफाई करते हैं। अगर चैलेंज, इफ द चैलेंज ऑफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड करेक्ट, द आंसर की विल बी रिवाइज्ड एंड अप्लाइड इन द रिस्पॉन्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स अकॉर्डिंगली। अगर आपने भी किया है तो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही नंबर मिलेंगे सही होने पर, ये सभी एंटायर जितने भी स्टूडेंट्स अगर उन्होंने भी वही आंसर मार्क किया होगा तो उनको भी 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड फाइनल आंसर की। उसके बाद एक फाइनल आंसर की आई है, ये प्रोविजनल है जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं। जब फाइनल आंसर किया जाती है उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। नो इंडिविजुअल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज और हर चैलेंज। आपको ऐसा नहीं है कि कोई मेल आएगा कि आपका आंसर की चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया गया है या आपका आंसर की चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ है। आप बस चैलेंज कर लीजिए, उसके बाद एनटीए देख लेगा किस तरह से क्या क्या करना है। द की फाइनलाइज बाय द एक्सपर्ट्स आफ्टर द चैलेंज विल बी फाइनल। जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए प्रोविजनल आंसर की को देखना बहुत जरूरी होता है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अब बात कर लेते हैं कि हमको कैसे चैलेंज करना है। ये सारे सब्जेक्ट्स के नाम दिए हैं। प्रोसीजर क्या है फॉर चैलेंजिंग द आंसर की, प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यूजीसी की वेबसाइट पर जाना है। कौन सी वेबसाइट पर जाना है? ugcnet.nta.ac.in। वहां पर आपको क्लिक करना है चैलेंज पर रिगार्डिंग द आंसर की। लॉग इन करना है आपको अपने एप्लीकेशन नंबर के साथ और डेट ऑफ बर्थ के साथ। ये डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका पासवर्ड टाइप ऑफ काम करता है। और उसके बाद सिक्योरिटी पिन जो वहां पर डिस्प्ले होगी उस टाइम वो डाल देनी है। उसके बाद होगा क्या, आपके पास व्यू क्वेश्चन पेपर का एक ऐसा फॉर्मेट आएगा। व्यू क्वेश्चन पेपर आप करेंगे और अपने मार्क्ड रिस्पॉन्सेस को देख सकते हैं। एंड टू व्यू और
चैलेंज द आंसर की, क्लिक ऑन द लिंक, क्लिक टू व्यू और चैलेंज द आंसर की। आपको सारे क्वेश्चन आईडीज एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे। इस सीक्वेंशियल ऑर्डर में जैसे ही आपको ये आईडीज देखने को मिलेंगे, the ID next to the question under the column correct option stands for correct answer key to be used by NTA. The dropped questions are highlighted and not for challenge. अब देखो, अगर आपको कहीं पर ड्रॉप दिख जाता है ऐसे DROP ड्रॉप, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2 नंबर फ्री के मिल गए हैं, क्योंकि वो NTA ने भी उसका कोई आंसर नहीं दिया है। दैट मीन्स वो या तो क्वेश्चन गलत होगा या उसके ऑप्शंस में कुछ गलती होगी या एनीथिंग, कुछ भी ऐसे त्रुटि हो सकती है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया है NTA ने। इसको जो है NTA ने कंसिडर नहीं किया है एज अ क्वेश्चन। और अगर आपने इसमें गलत, मतलब क्या सही क्या गलत कुछ नहीं होता, इसमें आपको 2 नंबर मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, ठीक है। उसके बाद इफ यू विश टू चैलेंज द ऑप्शन यू मे यूज 1 और मोर ऑप्शन आईडीज गिवन इन द नेक्स्ट 4 कॉलम्स बाय क्लिकिंग द चेक बॉक्स। आपके सामने ऐसे चेक बॉक्स आएगा, आप उस चेक बॉक्स को क्लिक कर सकते हैं कि यार मैंने ये आंसर दिया है और ये सही है। आफ्टर क्लिकिंग योर डिजायर्ड ऑप्शन स्क्रोल डाउन, आप स्क्रोल करिए नीचे की तरफ, सेव योर क्लेम करके आएगा, सेव योर क्लेम एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्क्रीन। उसके बाद आप दूसरे स्क्रीन पर चले जाएंगे। यू विल सी अ डिस्प्ले ऑफ ऑल ऑप्शन आईडीज यू हैव चैलेंज्ड। और आपको इस तरह से करते करते, अगर आप 150 क्वेश्चन हैं, आप 150 क्वेश्चन के क्वेश्चन आईडी, ठीक है, और उसके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं साथ ही साथ, ठीक है। उसके अलावा यू में अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन विच यू कैन सेलेक्ट चूज फाइल। उसके बाद आपको सिर्फ आंसर की ऐसे ही नहीं चैलेंज करनी है, आपको एक प्रूफ भी देना पड़ेगा कि मैंने ये आंसर लगाया है और ये रहा इसका प्रूफ, आपने गलत किया है, मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ का, तो आपको वो भी देना पड़ता है। वहाँ पर आपको चूज फाइल करके एक ऑप्शन आएगा, उस चूज फाइल ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको जो भी फाइल या PDF या जो भी पिक्चर कुछ भी ऐसे अटैच करनी है आप अटैच कर सकते हैं एंड अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें लिखा है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एक सिंगल PDF फाइल में आपको सपोर्ट मतलब डालने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 4-5 क्वेश्चन ऐसे चैलेंज किया है तो उसके अंदर जो है वो आपने हर एक क्वेश्चन पर एक PDF, हर एक क्वेश्चन पर एक PDF, ऐसे नहीं है। अगर आपने 5 क्वेश्चंस को चैलेंज किया है तो उन 5 क्वेश्चन का जो प्रूफ है, चाहे लिंक चाहे कुछ भी करके आप एक PDF बना दीजिए और उसी PDF को एक फाइल में अपलोड कर दीजिए, सिंगल PDF फाइल में। क्लिक ऑन सेव योर क्लेम्स एंड पे फी। उसके बाद आपका आएगा फी पे करने के लिए, फी पे कर दीजिए। एंड अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई और क्लेम्स पर भी आप जा सकते हैं कि नहीं आप क्लेम्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं, शायद आपको गलत लग रहा है ये क्वेश्चन शायद सही है बट आपने गलत कर दिया है। एनीवे, आफ्टर सेविंग द claims you will find a screen displaying your challenges। उसके बाद एक स्क्रीन आएगा जिस पे आएगा कि आपने क्या क्या challenges किए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन को। kindly pay the fee by clicking on pay fee। the claims will be saved finally after successful payment of requisite fee। select mode of payment and pay your fee at the rate ₹200 for each question challenge। जो आप एक क्वेश्चन चैलेंज करेंगे उसका 200 रुपये आपको देना पड़ेगा और उसके बाद आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मेल लिख सकते हैं ugcnet@nta.ac.in को, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने आंसर की को चेक कर सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये प्रोसीजर समझना है, मतलब प्रॉपर तरीके से करना है, आप ये PDF खोल लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप जो इसमें चीज़ें लिखी हैं उसको आप अच्छे से फॉलो करके आसानी से अपनी आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ आपके स्क्रीन के सामने लिखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन आईडी और उसके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज आपको साथ में साथ मिल जाएंगे। आपका पूरा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा और आपका जो आंसर की जो आपको मैच करना है वो भी आपको मिल जाएगा, मतलब आंसर की आपको एक साथ ही मिल जाएगी अपने क्वेश्चन की, ठीक है। एनीवे, सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी एंड फटाफट से आप अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। ऑल्सो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ जो क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करते हैं प्लीज़ डाउनलोड कीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करते हैं वो क्वेश्चन पेपर आप हमारे साथ शेयर ज़रूर करें, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या आप मुझे पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं। एंड फिर हम फर्दर मैं भी आपको बता पाऊंगी कि आप किन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। तो डू शेयर योर क्वेश्चन पेपर्स विद मी एंड अदर फैकल्टीज एज वेल, जो भी आपके सब्जेक्ट कंसर्न टीचर्स हैं।
पेपर 1 के लिए आप मुझे शेयर कर सकते हैं अपना क्वेश्चन पेपर, और पेपर 2 जो भी आपके कंसर्न टीचर्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें. सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, टेक केयर एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड.